हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से वैकेंसीज रखी गई है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं और कौन यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है पीसीएम पोस्ट कोड है 12023। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ग्रेड 3 के पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो ग्रेड 3 में आपके टोटल 6 टाइप के पोस्ट रखे गए हैं, 6 टाइप के पोस्ट रखे गए हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है तो ध्यान से देखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पे स्केल मेंशन किया गया है। तो ग्रेड 3 का जो पे स्केल होगा आपके लिए वो होगा 26,600 से 26,600 से लेकर के 90,000 रुपए तक की पे स्केल होगी इसमें। क्लियर है। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्रूशियल डेट यहाँ मेंशन किया गया है 25 ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 25 ऑफ अप्रैल 2023 को। तो पहला कंडीशन क्या रखा गया है, 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से मेन सब्जेक्ट के रूप में। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर रहेगी आपकी 15। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहेगी 15। नेक्स्ट कोड है MDL 12023 का। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है मैकेनिक डीजल ट्रेड के लिए, यानी 10 के बाद आपके पास या 12th के बाद आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपका FTR, जिसको हम फिटर बोल सकते हैं। फिटर यहाँ पर 10th के बाद रिक्वायरमेंट क्या होगी, ITI। ठीक है। BLR बॉयलर ऑपरेटर में अगर आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर आपका ट्रेड सर्टिफिकेशन ITI होना चाहिए और ITI के साथ साथ 2 सेकेंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 25। वेल्डर के बारे में बात करें तो वेल्डर टेस्ट में आपका यहाँ पर ITI का ट्रेड होगा और ITI ट्रेड होना चाहिए वेल्डर में, जिसमें से टोटल 3 पोस्ट रखे गए हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के पोस्ट में आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 रखा गया है। रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, यानी कि ITI रिक्वायरमेंट होगा, 10th के बाद ITI हो या 12th के बाद ITI हो। क्लियर रहेगा। तो ये हो गया आपका ग्रेड 3 का पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट है आपका ग्रेड 5 का, पे स्केल 32,000 से 1,27,000 तक का। इसमें है पहला आपका TCL, ध्यान से देखेंगे आप, TCL, जिसमें रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है BSc होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ और मिनिमम 3 इयर्स का यहाँ पर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 20। ठीक है। नेक्स्ट आता है TBR का पोस्ट। तो TBR में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए रिक्वायरमेंट है ट्रेड सर्टिफिकेट और आपका बॉयलर ऑपरेशन का सर्टिफिकेशन फर्स्ट क्लास में। ठीक है, फर्स्ट क्लास में। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका मिनिमम ITI ट्रेड में। नेक्स्ट है आपका NTR में आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग ट्रेड में, नर्सिंग ट्रेड के लिए अगर आप देखेंगे BSc नर्सिंग रिक्वायर्ड है और मिनिमम 2 इयर्स का यहाँ पर स्टेट काउंसिल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके लिए, नर्सिंग का। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका ग्रेड 7 का। ग्रेड 7 में पे स्केल 37,500 से 1,45,000 का रहेगा। ठीक है। पहला पोस्ट है सिविल के लिए, ध्यान से देखेंगे, सिविल के लिए, जिसमें डिप्लोमा सिविल मांगा है। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं 4। मैकेनिकल की बात करूं तो यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल रिक्वायर्ड है और डिप्लोमा इन मैकेनिकल में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 3। नेक्स्ट पोस्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो डिप्लोमा अगर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में है, रिलेवेंट ब्रांच में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 3। क्लियर। तो यहाँ पर आपके टोटल 12 टाइप के पोस्ट हैं, जिसमें से एसेंशियल एजुकेशन जो है आपका 10th प्लस ITI से लेकर के 10th प्लस ITI से लेकर के आपका BSc तक का है। ध्यान रखिएगा, BSc तक का है और BSc में जनरल BSc और आपका नर्सिंग वाले भी एलिजिबल है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका कोड। ध्यान से देखेंगे, सभी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों का डिवीजन दिया गया है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन किसे दिया जाएगा, तो रिजर्वेशन SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी 40% से ऊपर का आपका डिसेबिलिटी हो तभी यहाँ पर वैलिड है। क्लियर रहेगा। चलिए, एज लिमिट के बारे में हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे, एज लिमिट जो है क्रूशियल डेट रखा गया है यहाँ पे 25 ऑफ अप्रैल। पहला पोस्ट अगर आप देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 30 रखा गया है जनरल के लिए। MDL की बात करूं तो 30 रखा गया, FTR के लिए 30, बॉयलर ऑपरेटर 30, वेल्डर 30, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के लिए 30, TCL की अगर हम बात करें, टेक्नीशियन अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर 33 रखा गया है। TBR में अगर आप देखेंगे बॉयलर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए, टेक्नीशियन के लिए तो 30। NTR में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर आपका रखा गया है
32, यानी कि बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, सिविल के लिए 30, मैकेनिकल के लिए अगेन 30 और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 30। क्लियर रहेगा, ये जनरल का है। रिमेनिंग जो जितने भी पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उसमें आपको मेंशन किया गया है रिलैक्सेशन के साथ एससी एसटी और ओबीसी का एज लिमिट। क्लियर रहेगा। चलिए, मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में मेंशन होना चाहिए आपके, सारी चीजें यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, और कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जो है वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्लियर रहेगा। इंटरनल ऑयल इंडिया लिमिटेड के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन रूल के आधार पर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है कंसेशन रिलैक्सेशन। तो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फी यहां पर पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, सेकंड क्लास का रेल या बस फेयर का यहां पर आपका शॉर्टेस्ट रूट का मिनिमम जो है किराया रिम्बर्समेंट होगा। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे सिलेक्शन में सीबीटी के बेस्ड पे होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें कंडीशन क्या रखी गई है, 40% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। इसके अलावा 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए आपका जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो सिलेबस क्या रहेगा, तो पहला रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड, रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, डोमेन रिलेवेंट और टेक्निकल नॉलेज के बारे में। तो टोटल अगर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में डोमेन नॉलेज रहेगा 60%, 20% रहेंगे रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल और ऑयल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट आपका यहाँ पर एमसीक्यू होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, दैट इज इंग्लिश और आसामी में होगा। नेक्स्ट आता है टोटल ड्यूरेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आपका 2 आवर्स का होगा, और इसके अलावा कंपेंसेटरी टाइम दिया जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी को। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स में। तो ध्यान रखेंगे कंपलसरी वैलिड डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर कोई एक सर्विसमैन है तो, फिर एडमिट कार्ड या पास सर्टिफिकेट या 10th का जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा हुआ है उस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मिनिमम आपका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट आपका जहां पर भी एप्लीकेबल हो, बॉयलर सर्टिफिकेशन किया है आपने तो बॉयलर का सर्टिफिकेट ऑपरेटर का, इसके अलावा डिप्लोमा का, फिर आपका आईटीआई का। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो यहां पर सारे पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे ही आपके पास सिलेक्शन की आपकी नोटिफिकेशन आएगी तो उस दौरान आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। बेसिक सा चीज है कि आपको अच्छे से आपको बोलना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, बेसिक यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जनरल इंस्ट्रक्शन में अप्लाई कैसे करेंगे और इन सारी चीजों के बारे में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। क्लियर। चलिए यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन अप्लाई करने का ऑफिशियल वेबसाइट www.oilindia.com पर जाकर के आप डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, देन रीड करेंगे। रीड करने के बाद अच्छे से जब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर सुटेबल होगा देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंग पोस्ट को सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है क्रूशियल डेट और कट ऑफ डेट 24 अप्रैल 2023 को रखा गया है अप्लाई करने के लिए। अगेन मैं आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद आप करंट ओपनिंग या न्यू जॉब्स में जाएंगे। तो यहां पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी जनरेट करनी है, पासवर्ड बनाना है, देन फर्दर आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ओके, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 200 रुपीज पे करना है। रिमेनिंग अदर कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें जैसे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक सर्विसमैन, इन सबको कोई भी किसी भी तरीके का फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के बारे में बताया गया है कि बी अवेयर ऑफ फ्रॉडलेंट ऑफर्स, यानी ऑयल इंडिया जो है किसी भी तरीके से आपको कोई पैसा नहीं मांगती है आपके रिक्रूटमेंट के लिए। इन सारी चीजों से आप यहां पर जागरूक रहेंगे। क्लियर रहेगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो रखा गया है 25 अप्रैल रखा गया है। तो जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा वाले हों, 10th और आईटीआई किए हुए हों या फिर बीएससी ग्रेजुएट्स हों, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कर रखा है 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, ये लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका ऑयल इंडिया का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वर्कमैन के लिए। ठीक है, अब आगे मिलेंगे बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।